मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो जन्नत होती है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, सभी आध्यात्मिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वे लगातार हमसे यूं ही जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। पुनः मन में माँ भगवती का ध्यान करते हुए एकाग्रचित मन से आइए आगे का अध्याय श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हैग्रीव नाम वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य से दूर रहते हुए मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र ह्रीम का जाप करता रहा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु उसके समक्ष में प्रकट हुई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई मैंने दयापूर्वक उससे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुवर्त, मैं तुम्हें यथेच्छ वरदान दूंगी। वह दानव देवी का यह वचन सुनकर प्रेम विह्वल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला तथा हर्षातिरेक के कारण अश्रुपूरित नैनों द्वारा वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। हैग्रीव बोला, हे महामाये, हे जगत का सर्जन पालन संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे सकल कामना प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे, आप देवी को नमस्कार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इन 5 महाभूतों का कारण आप ही हैं तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन तत्वों का कारण भी आप ही हैं। हे महेश्वरी, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, ये ज्ञानेंद्रियां तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुदा, ये कामेंद्रियां आपसे ही उत्पन्न हैं। देवी बोली, तुम्हारा क्या अभीष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलक्षित वर हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। हैग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दें जिससे मेरी मृत्यु कभी ना हो और देव दानवों द्वारा अपराज्य रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योनि हो जाऊं। देवी बोली, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? अतएव हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्यम भावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अन्य यथेच्छ वर मांग लो। हैग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हैग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इसी मनोवांछित कामना को आप पूर्ण करें। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। हैग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस दानव को यह वरदान देकर मैं अंतर्ध्यान हो गई और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वह दुष्टात्मा इस समय मुनिजनों तथा वेदों को इस प्रकार से पीड़ित कर रहा है और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका संहार कर सके। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिर विहीन विष्णु के धड़ पर समायोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हैग्रीव उस पापात्मा, अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले
महाअसुर हैग्रीव का संहार करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई और इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देवशिल्पी विश्वकर्मा से बोले। देवताओं ने कहा, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए। वे भगवान हैग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रतापूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का वह सिर अविलंब विष्णु भगवान के शरीर में संयोजित कर दिया। इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से वे भगवान विष्णु हैग्रीव हो गए। कुछ समय बाद उन भगवान हैग्रीव ने अहंकार के मद में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का स्मरण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा स्मरण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, आपने मधु और कैटब के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा की थी। महावीर्य संपन्न, किसी से भी पराभूत न होने वाले तथा देवताओं से भी अपराज्य वे दोनों दानव उस एकारण के जल में किससे प्रादुर्भूत हुए? वे असुर क्यों उत्पन्न हुए और भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया? हे महामते, आप यह परम अद्भुत आख्यान हमको सुनाइए। हम लोग यह कथा सुनने के इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता हैं। हमारा और आपका यह संपर्क दैव योग से ही हुआ है। मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकर होता है और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष रस के तुल्य माना गया है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्रादि का विसर्जन करते हैं और विषाक्त होकर इंद्रियजन्य सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं होता तथा वे मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले विवेक से भी रहित होते हैं। अतएव उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु स्वर्ण सुख का अनुभव करते हैं और कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों में स्वर्ण इंद्रिय तथा दर्शन इंद्रिय दोनों ही शुभ होती हैं। सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है कि सात्विक, राजस तथा तामस भेदानुसार स्वर्ण 3 प्रकार का होता है। वेद शास्त्रादि का स्वर्ण सात्विक, साहित्य का स्वर्ण राजस तथा युद्ध संबंधी बातों एवं दूसरों की निंदा का स्वर्ण तामस कहा गया है। प्रज्ञावान पंडितों द्वारा सात्विक स्वर्ण के भी उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 3 प्रकार बताए गए हैं। उत्तम स्वर्ण मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, मध्यम स्वर्ण स्वर्ग देने वाला तथा अधम स्वर्ण भोगों की उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझकर ऐसा निर्धारण किया है। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में स्वकीय नायिका का वर्णन हो वह उत्तम, जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो वह मध्यम तथा जिस साहित्य में पर स्त्री वर्णन हो वह अधम साहित्य कहा गया है। शास्त्रों के परम निष्णांत विद्वानों ने तामस स्वर्ण के 3 भेद बतलाए हैं। किसी पापाचारी के संहार से संबंधित युद्ध वर्णन का स्वर्ण उत्तम, कौरव पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध वर्णन का स्वर्ण मध्यम तथा अकारण विवाद
एवं कलह से हुए युद्ध के वर्णन का स्वर्ण अधम कहा गया है। हे महामते, इनमें पुराणों के स्वर्ण की ही प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इनके स्वर्ण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव हे महामते, पूर्व काल में द्वैपायन महर्षि व्यास से सुनी हुई समस्त कामनाओं की सिद्ध करने वाली परम पवित्र पौराणिक कथा कहिए। सूत जी बोले, हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा स्वर्ण के प्रति और मुझ में कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में परल्यावस्था में जब तीनों लोक महाजल राशि में विलीन हो गए और देवाधिदेव भगवान विष्णु से सैया पर सो गए, तब विष्णु के कानों के मैल से मधु कैटब नाम के दो दानव उत्पन्न हुए और वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ा प्रायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। यह एक सार्वत्रिक परंपरा है। बिना किसी आधार के आधेय की सत्ता कदापि संभव नहीं है। अतः आधार आधेय का भाव अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है, किसने इसका सृजन किया, यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं, हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया, हमारे माता पिता कौन हैं, इस बात का भी कोई ज्ञान हम दोनों को नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तब कैटब ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटब बोला, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है तथा वे ही परात्परा देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण हैं। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए, तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी वाग बीज स्वरूप एम वाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदयंगम कर लिया और वे उसका दृढ़ अभ्यास करते रहे। तदंतर उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर विद्युत दिखलाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्म नियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जब ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे वे प्रातपरा शक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत परिश्रांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई। हे दैत्यो, तुम दोनों की कठोर तपश्चर्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। अतएव तुम दोनों अपना मनोवांछित वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूत जी बोले। तदंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो। हे सुव्रते, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यो, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होोगे। दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर उस महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो गए। हे विप्रो, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को
कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुवर्त, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर आप अविलंब जहां जाना चाहें वहां चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपको अधिकार कहाँ? कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः अति शीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों महाबली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। आज का अध्याय संपूर्ण होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए व चैत्र मास में दुर्गा माँ की भक्ति से लगातार जुड़े रहने के लिए कृपया आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। जय माता दी। आइए अब माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए माँ दुर्गा की आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, पीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी।